हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो इस समय चीज़ें चल रही हैं वो है लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज। आज उसका दूसरा दिन है। पूरे चैप्टर 1 से लेके 13 तक के कहीं से भी सवाल हो सकता है। अगर आपको चैप्टर वाइज चीज़ें देखनी है, चैप्टर वाइज चीज़ों को समझना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का यही कहना था। बहुत बच्चों को नहीं पता चलता है कि चीज़ें हमें कहाँ से पढ़नी है, कितने पढ़नी है। सिलेक्टेड चीज़ें तो इस समय पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम है। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ते आए हैं उनकी बात अलग है, वो भी जो इस समय चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको देखना है। आइए एक बार हम डिस्कस कर देते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाह रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, शून्य है उनका, तो मैं उनको बता दूं कि सिर्फ प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। मैंने उसको 2 हिस्सों में करवा दिया है। अवकलन और समाकलन का हिस्सा अलग है और बाकी शेष जो चैप्टर हैं उसको मैंने एक अलग वीडियो में करवा दिया है, यानी उसका अलग प्लेलिस्ट बनवा दिया है। मैं उसको दिखा भी दूंगा कि कैसे देखना है, और टोटल मैंने कैलकुलेट किया है कि कितना वीडियोस देखना है, कितना मिनट है और कितने आवर में है। तो आइए इसको एक बार हम बता देते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको दाएं न बाएं देखिए, तो तैयार करवाइए अवकलन और समाकलन। अगर अवकलन समाकलन देखा जाए तो पेपर में आपको 44 नंबर आता है बच्चों, और 44 नंबर आपने ये तैयार कर लिया तो मैथमेटिक्स का आधा भाग तैयार हो जाता है। हम बात करें टोटल वीडियोस इसके 30 हैं ऑलरेडी, हम इसके बाद दिखा देंगे प्लेलिस्ट में। इसके टोटल वीडियो 30 है बच्चों। अगर इसको हमने पूरा कैलकुलेट किया, टोटल मिनट देखा जाए तो 1230 मिनट है, और इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 20.41 लगभग 20.5 घंटे का क्लास है ये। अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, कुछ कर गुजरने का वो हौसला है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो ये 20 घंटे अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो 4 से 5 दिन में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगर इतना आपने कर लिया है तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, ये पूरा अवकलन समाकलन पूरा कंप्लीट पैकेज है जो ये, ठीक है। 20.41 यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 20.5 घंटे की वीडियोज है। ठीक है, आइए जो अवकलन और समाकलन को छोड़ के बाकी जो शेष चैप्टर है, यानी कि रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आव्यूह, सारणिक, ठीक है, और इधर हमारे क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है, 3D है, LPP है, और प्रायिकता क्लास नहीं लिए, प्रायिकता क्लास जल्दी लेंगे। जो बाकी शेष जो चैप्टर है बच्चों, जो कि हमारा एग्जाम में जो कंट्रीब्यूशन है वो 56 अंक का है। ठीक है, 56 अंक का जो टोटल वीडियोस देखना है उसमें आपको मात्र 21 है। अगर आपने ये 21 वीडियो देख लिया है तो मैं बता दूँ आपका 56 नंबर तैयार हो जाएगा। और टोटल को हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो 876 मिनट, और टोटल नंबर ऑफ इसको आवर घंटे में कन्वर्ट किया तो 14.6 मिनट। अगर आप मुझसे सलाह लेंगे कि सर पहले अवकलन समाकलन तैयार करें कि पहले इसको, तो मेरा जो राय होगा, मेरी जो मशवरा होगा, हम बोलेंगे पहले इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर आसान है। रिलेशन फंक्शन, आव्यूह के क्वेश्चन आसान होते हैं, सारणिक के आसान होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के आसान होते हैं, सारे क्वेश्चन ये 56 नंबर। 3D भी मैंने बहुत एक क्वेश्चन कराया हुआ है इसमें। 3D के 3 लेक्चर हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 5, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 2 लेक्चर हैं। ठीक है, इतना अगर आपने देख लिया, और आइए आपको दिखा देते हैं कि प्लेलिस्ट में कैसे क्या क्या देखना है। आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ऊपर जो दिख रहा है 44 नंबर जो भाग 1 है, और आपको 56 नंबर बाकी शेष वीडियो जो है आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देख लिए, समझ में आ गया। प्लेलिस्ट में जाके आपको इतना काम करना है, बहुत सिक्वेंसली बना हुआ है चीज़ें, कोई अटरेंडम नहीं है। चलिए आइए आज शुरू करते हैं। 10 का दम लगाने वाले हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। चलिए बच्चों, आज हम पूरा 10 का दम लगाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन करके ही जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। हर दिन आप सीख के जाएंगे, और जो भी सवाल आपको बताए जाएंगे वो बोर्ड एग्जाम 2021 के आने की संभावना प्रबल रहेगी। ठीक है, आइए कंप्यूटर महोदय, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये आप देख लीजिए।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है एक आव्यूह दिया 3x3 ऑर्डर का है, इसको हमें सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपके बुक में, विद्या क्वेश्चन बैंक में, कहीं से भी देखेंगे, अनसॉल्व में देखेंगे, इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आई होप नोट कर लिए, 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 का दम लगाएंगे और 1051 लाइक पिछली वीडियो में ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए, तबीयत आज थोड़ा सा पहले कल की तुलना में बेहतर है, इसलिए लंबी क्लास लेंगे। बहुत एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर कम से कम 10 क्वेश्चन कराइए, मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं नहीं पीछे हटने वाला हूँ, आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं, चलिए वो आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन हटा दिया जाए, क्वेश्चन हट गया। चलिए, ये आव्यूह है बच्चा, हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। तो हमको पता है कि अगर कोई भी वर्ग आव्यूह है बच्चा, तो उसे हम सममित, यानी सममित क्या होता है a + a' और विषम सममित आव्यूह क्या होता है a - a' कि आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा हमने आव्यूह में पढ़ा है, ये प्रमेय है। किसी a' क्या होता है, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज। अगर दिमाग से उतर गया होगा, एक वीडियो देखेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा है। ए आव्यूह को उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ते हैं, तो ये जो आव्यूह आता है बच्चा, ये आव्यूह जो आता है सममित आव्यूह होता है, और ये जो आव्यूह आता है ये विषम सममित आव्यूह होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सममित और विषम सममित आव्यूह होता क्या है। तो मान लीजिए कोई आव्यूह x है, ठीक है, हमको नहीं पता है क्या है x आई, मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का। अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया x के पावर t फॉर ट्रांसपोज, या इसके ऊपर डैश भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ट्रांसपोज करते हैं बच्चा, तो a हो जाता है 3x3 ऑर्डर का। यानी कि किसी आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज करें और वही ओरिजिनल आव्यूह आ जाए, इस प्रकार के आव्यूह को बोलते हैं सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में, या यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम चलता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। या किसी आव्यूह का ट्रांसपोज, ये सममित हो जाएगा, ठीक है। और किसी आव्यूह का ट्रांसपोज किया अगर वह -x आ गया, तो इस तरह के आव्यूह को बोलते हैं विषम सममित। आप बुक में भी देख सकते हैं, ये हो गया, थोड़ा दिमाग में रिकॉल करा दिया गया, याद करा दिया गया, ठीक है। तो इस आव्यूह को ये 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 8 नंबर में भी चिपका देता है। एग्जामिनर के ऊपर है भाई, किसी के दिमाग में क्या बसा है कुछ कह नहीं सकते हैं। हमें इस आव्यूह को रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिए अपनी कॉपी में नोट करिए। हर दिन आपको शाम को 8 बजे ये भंडारा चालू होता है। इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालिए a', और बहुत आसान है। ये r1 को c1 पर रख दीजिए, पहले कॉलम 135 -6 8 3, ये ठीक है, -4 6 5। क्या किए बच्चा, किसी ये वर्ग आव्यूह है, यानी जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम हैं, ये वर्ग आव्यूह है, ठीक है। जितने पंक्तियों की संख्या आव्यूह स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। ये a है और a' है, इसको जोड़ दीजिए a और a', ठीक है। दो आव्यूहों को जोड़ना बहुत आसान है। ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। 3 जुड़ेगा -6 के साथ, -3 हो जाएगा। 5 जुड़ेगा -4 के साथ, तो 1 हो जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर 5 को -4 के साथ ऐड किए तो -1 कैसे आ गया। 5 को ऐड किए -4 के साथ, तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। 5 को 4 के साथ घटाने का मतलब हुआ 5 का हम -4 के साथ जोड़ देना, एक ही बात हुआ, ठीक है। जोड़िए, -6 जुड़ेगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा -3। 8 जुड़ेगा 8 के साथ, 16 हो जाएगा। 3 जुड़ेगा 6 के साथ, 9 हो जाएगा। -6 यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। 6 जुड़ेगा 3 के साथ, 9 हो जाएगा। 5 जुड़ेगा 5 के साथ, 10 हो जाएगा। ये 3x3 ऑर्डर का a + a' हमने निकाल लिया। ध्यान से देखिएगा, a + a', ठीक है। अब जो है a - a' निकाल लीजिए। एक घटाना आता है ना आव्यूहों का, a में से a' घटाना है, ठीक है, a - a', ठीक है बच्चा। थियरम है, एक प्रमेय है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को
हम क्या है उसको सममित और विषम सममित आव्यूहों के रूप में लिख सकते हैं। सिमेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भैया 5 नंबर में पूछा गया है। चलिए a माइनस ए डैश करना है, इसमें से इसको घटाना है, संगत अवयव घटते हैं, 1 घटेगा 1 के साथ 0 हो जाएगा, 3 घटेगा -6 के साथ माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5 घटेगा माइनस यहाँ पे फिर 9, -6 घटेगा 3 के साथ -9 हो जाएगा बच्चा, 8 घटेगा 8 के साथ 0 हो जाएगा, 3 घटेगा 6 के साथ -3 होगा, -6 घटेगा 5 के साथ -9 होगा, 6 घटेगा इसके साथ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 5 घटेगा 5 के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। ये a प्लस ए डैश हुआ, ये माइनस ए डैश हुआ, इतना नोट करिए फटाफट। सभी लोग तुरंत नोट करें। बहुत बढ़िया, सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, देख सकते हैं हिंदी भी सही से नहीं बोल पाते हम लोग। ये जो आव्यूह होता है बच्चा a प्लस ए डैश, अगर आपको चेक करना है कि ये जो आव्यूह है सममित है कि नहीं, ठीक है, अभी आप इसको मान लीजिए b, ठीक है, और इसको मान लीजिए c। अगर किसी ने कहा कि यार ये जो आव्यूह है b जो कि a प्लस ए डैश है, ये सममित है कि विषम सममित है, आप चेक करिए। तो b का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यानी b डैश निकालिए। b डैश निकालने का मतलब है कि a प्लस जो a डैश है इसका फिर से ट्रांसपोज। ठीक है, ये आव्यूह। तो क्या करेंगे, ये 2 जो r1 को रख देंगे c1 पे, क्या चेक कर लीजिए, 2 - 3 1, जो c2 है उसको रख दीजिए जो r2 है c2 पे, -3 16 9 में। जुखाम की वजह से मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल लेकिन कुमार सानू जैसी हो गई है। इस समय अगर मैं गाऊँ तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। ठीक है, 1 9 10 यानी 1 9 10 R3 को C3 पर रख दिए। अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो B है हमने माना है कि फिर वहीं दिख रहा है, हमने ट्रांसपोज किया, यानी R1 को पूरा R1 को हमने पलट दिया C1 पर, R2 को बदल दिया C2 के साथ, ठीक है, और R3 को बदल दिया। एक बार समझ लीजिए, पूरे जीवन भर काम आएगा C3 के। तो जो आव्यूह आया है, ध्यान से देखिए, ये B है, वहीं B ये आव्यूह है, ये B है। ठीक है, यानी किसी भी आव्यूह को ट्रांसपोज करने पर वही आव्यूह आता है, तो हमारा क्या होता है, आव्यूह सममित आव्यूह होता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए, a प्लस जो a डैश है वो इसका ट्रांसपोज किए तो वहीं आ गया, यानी a प्लस ए डैश आ गया। इसका मतलब a प्लस ए डैश जो है सममित आव्यूह है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सिर्फ माइनस आएगा। अगर हमने इसको c माना है, अगर आप c ट्रांसपोज करेंगे तो -c आएगा, यानी कि c है क्या, a माइनस ए डैश, इसका ट्रांसपोज माइनस आ जाएगा a माइनस ए डैश। ठीक है, c हमारा क्या है, आएगा, ऐसा आप करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए हमारा क्या है कि जो a प्लस ए डैश है वो सममित आव्यूह होता है, और a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया। चलिए, ये आपको बताने के लिए था, समझाने के लिए था, अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 1/2 a माइनस ए डैश। ये जो आव्यूह a है ना, ये वाला, इसको आप स्टार इक्वेशन दे दीजिए। 5 नंबर में पूछा गया। बहुत अच्छा लेक्चर आज का है, लगभग 1 घंटे का होगा, और होली से पहले इस तरह की क्लासेस होनी ज़रूरी है। ठीक है, भले चीज़ें आप जानते हो, लेकिन हर बार आप जितना जानेंगे ना, कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा मेरे द्वारा। तो एक्चुअली में ये जो लिखा है ना बच्चा, ये पूरा अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो a आएगा, इतना बड़ा सा। आप अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखिएगा 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, a/2 a डैश बाई 2, a/2 माइनस ए डैश बाई 2, माइनस ए डैश बाई 2 ए डैश बाई 2 कट जाएगा, a/2 यानी आधा मिल के 1 हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ लिखा है राइट हैंड साइड में वो a है, लेकिन ये सिमेट्रिक आव्यूह और स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो लिख दीजिए 1/2 a प्लस ए डैश कहाँ पे है भाई, 2 - 3 1, 2 - 3 1, -3 16 9,
-3 16 9, ठीक है। फटाफट करिए 1 9 10, 1 9 10, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। 1/2 इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स करिए। 0 9 9 -9 0 -3, 0 9 9, ठीक है। क्या है -9 0 -3, बहुत बढ़िया। -9 3 0 -9 3 0 हो गया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यही करना था हमें। क्लियर हुआ मेरी बात। सबसे एक खास बात यह है कि जो विषम सममित आव्यूह होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं बच्चा, वो 0 0 होते हैं, ठीक है। जबकि सममित आव्यूह में ऐसा कुछ नहीं होता है। मुख्य विकर्ण के अवयव मेन डायगोनल एलिमेंट के जो मेन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं 0 0 होते हैं। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में विषम सममित आव्यूह में ये एक जानकारी वाली बात हुई। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, ये लिख दिया। यही हमें रिप्रेजेंट करना था। 5 नंबर हो गया, बहुत आसान है। हम समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, पर आपको एक बार समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा। 5 नंबर रेडी आपका। चलिए, समझ में आ गया, क्लियर। 1051 लाइक, और सारे बच्चे कमेंट करें आज का सेशन कैसा है, अपने शब्दों में बयां करें, आज का सेशन के बारे में लिखें। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलता रहेगा। कुछ भी हो जाए आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। शाम को 8 बजे भंडारा जरूर चालू होगा, आपको आना है। सभी का स्वागत रहता है हमेशा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय आपको दिखाया जाए, सभी बच्चों को दिखाया जाए भाई। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देख लीजिए। आपके बुक में भी सवाल है, एग्जाम्पल में मिलता है कभी कभी, और विद्या क्वेश्चन में कहीं पे भी आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2019-2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसको 5 नंबर में पूछा गया है, मजाक नहीं है ये। बहुत बच्चे नहीं करके जाएंगे तो चारों गाने चित हो जाएंगे, सवाल लगेगा कह रही क्या आ गया। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आइए, थोड़ा सा लंबा सेशन होगा लेकिन मज़ा आएगा। आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमें टाइम और मिल गया तैयारी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाइम जो चुनाव है, जो आखिरी यूपी का चुनाव है, वो 29 अप्रैल को है। और चुनाव का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 2 मई को होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्टिव हैं तो जानते हैं, ठीक है। चैनल पे जो है बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चा। और आते हैं, देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, ये बड़ी गलत बात है, ठीक है। इतना जुल्म मत करिए मेरे पर, लाइक करके ही जाइए, ठीक है। यहाँ पे fx करके cos x - sin x 0 0, sin x cos x 0 0 0 1 एक 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है। देखिए यहाँ पे x जैसे चेंज करेंगे जो ब्रैकेट में है, वैसे यहाँ सारा बदल जाएगा। x की जगह अगर t करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ t हो जाएगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि fx इंटू fy का जो मान है वो fx ये चीज़ होगा। अमूमन ऐसा होता नहीं है, किसी भी दो संख्याओं का मान जो है उसके योगफल के बराबर होता है। ये हमेशा नहीं होल्ड होता है, कभी कभी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे चूंकि आव्यूह है, संख्याएं नहीं है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले अगर राइट हैंड साइड देखा जाए, दायां पक्ष, ठीक है, दोनों पक्ष हमें सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमें देखा जाए fxy। अगर हमारा इसको स्टार इक्वेशन, क्वेश्चन हटा दीजिए भाई, क्वेश्चन हट गया है, स्टार इक्वेशन दे दीजिए। अगर x है तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर x की जगह x प्लस वाई हो जाए बच्चा, तो जहाँ जहाँ कुछ नहीं, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन x प्लस वाई, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई, क्लियर हुआ। कॉस x प्लस, मेरे साथ नोट करिए भाई, देखिए मत। और जो बच्चे चैट में बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान होंगे बाद में। बोर्ड एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम दे के आएंगे ना, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मुझे मत दोष दीजिएगा फिर कि सर आपने बताया नहीं। हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि लीजिए इस क्वेश्चन को इस लेक्चर में हमने बताया हुआ है, देख लीजिएगा, आएगा कोई सामने आएगा। मैं
इससे बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ कि क्या आने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि क्या परिणाम होंगे अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड ये आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स हमारा ये आव्यूह है, अगर एफ वाई हम करें तो एफ वाई हमारा क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ वाई हो जाएगा, यानी दो आव्यूह हो जाएंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। ठीक है, थोड़ा सा जीरो दूर लिखा जाए, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे वन। ठीक है, ये एफ एक्स हो गया। अगर एफ वाई करें तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ वाई हो जाएगा, मतलब वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन वाई और यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे साइन वाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई ज़ीरो और यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स है, ये एफ वाई है, इसको मल्टीप्लाई करके यहीं लाना है। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1, और ये जब मल्टीप्लाई करके लाएंगे ना बच्चा तो यही चीज़ आना चाहिए। अगर ये आ गया तो समीकरण नंबर 1, और जो मल्टीप्लाई करके लाएंगे उसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, तो हम तुरंत बोलेंगे कि जो राइट हैंड साइड है यानी दायां पक्ष वो बाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो कभी कभी प्रूफ करने का ये भी तरीका होता है कि दोनों पक्षों को हम सॉल्व कर देते हैं और बराबर आ जाता है। समझ में आ रहा है, 1000 51 लाइक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो बच्चे आते हैं सिर्फ फ्री में भंडारा खाने, थोड़ा बहुत तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य का मतलब है कि आपका घर द्वार संसार तो नहीं मांग रहे हैं, जान तो नहीं मांग रहे हैं, आप लाइक ही तो मांगते हैं। लाइक अगर पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए। और लेकिन ना पसंद आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, इसमें क्या चीज़ें हैं। चलिए आइए, ज़्यादा इसका दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर हम करेंगे। ठीक है, दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई थोड़ा साइड में करते हैं। चलिए, दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बच्चा, रो टू कॉलम होता है, यानी R1 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे, R1 को उठाएंगे C2 पर रखेंगे और R1 को उठाएंगे इस पर। तो ये पूरा हमारा तैयार होगा। देखिएगा, R1 को उठाएंगे जब C1 पर रखेंगे, ठीक है, दोनों आव्यूहों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ऊपर अपने कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नीचे से करिएगा। कॉस एक्स कॉस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये जीरो का जीरो में होगा तो प्लस जीरो। ये पहला एलिमेंट तैयार हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें। ठीक है, R1 का C2 में, ये ना कि R1 का C1 मल्टीप्लाई किए तो बात खत्म, यहीं पे हो जाता है मिस्टेक। R1 का C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, C2 के साथ भी होगा, C3 के साथ होगा, तब जाके बाद R1 का जब C2 यानी दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे cos x है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, ये माइनस आएगा माइनस साइन वाई। ठीक है, ये जो माइनस साइन एक्स है बच्चा वो इस पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, और जीरो पड़ेगा 1 पर, कहाँ गया जीरो पड़ेगा 0 पे ना, इस तरह से रखें तो जीरो हो जाएगा प्लस जीरो। ठीक है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट तैयार हुआ। अब ये जो R1 है अब रखेंगे C3 पे, जो आव्यूह दूसरा वाला है तीसरे कॉलम पे रखेंगे तो जीरो पड़ेगा, cos x पड़ेगा जीरो पर मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स पड़ेगा जीरो पे मल्टीप्लाई होगा जीरो, जीरो पड़ेगा 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, यानी कि जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब उठाते हैं R2 का मल्टीप्लाई C1 पर, R2 का मल्टीप्लाई C2 पर और R2 का मल्टीप्लाई C3 पर। ठीक है, तीनों पर। तो साइन एक्स पड़ेगा कॉस वाई पे, यहाँ पे देखिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स पड़ेगा कॉस वाई पे, क्लियर हुआ। कॉस एक्स पड़ेगा साइन वाई पे, तो जो जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाता है। ठीक है, और जीरो पड़ जाएगा जीरो पर, तो यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये तैयार हुआ। तो इसे और बड़ा कर लीजिए इसको, यही है इसमें इंपॉर्टेंट, बाकी
कुछ है ही नहीं। अब ये पड़ेगा इस पर, तो साइन एक्स पड़ेगा माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस हो जाएगा साइन वाई। क्लियर हुआ? कॉस एक्स पड़ जा रहा है इस पर, कॉस वाई पर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, जीरो पड़ जा रहा है जीरो पर, तो प्लस जीरो। क्लियर हुआ? अब ये जो R2 है अब इस पर पड़ेगा, तो ये जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी बात नहीं बनी। अभी देखिए इसका काम हो गया। अब उठाइए क्या, R3 तीसरा पंक्ति इस पे रखेंगे तो जीरो पड़ेगा जीरो पर, जीरो पड़ेगा इस पर, और 1 पड़ेगा जीरो पे, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठाएंगे इस पे रखेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, और इसको उठाएंगे इस पे रखेंगे तो जीरो पड़ेगा जीरो पर मल्टीप्लाई होकर जीरो, जीरो पड़ेगा जीरो पे मल्टीप्लाई होकर जीरो, 1 पड़ेगा 1 पे, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला देखा जाए, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फार्मूला होता है cos a प्लस बी का। ठीक है, a की जगह x है, b की जगह y है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो cos x प्लस वाई आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन a प्लस बी का फार्मूला है। ठीक है ना फार्मूला? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ आएगा। इसको सॉल्व कर दें, बहुत बड़ा हो गया भाई। चलिए इतना नोट कर लिए होंगे। इसको नहीं मिटाएंगे कि ये तो लाना ही है, समीकरण एक दिए हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में आगे से करिएगा, जस्ट इसके आगे से करिएगा ये वाला स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए क्या है बच्चा, ये तो cos a प्लस बी का फार्मूला है। क्लियर हुआ? यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर, तो प्लस आ जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा साइन a प्लस बी का, इसका टू जीरो, यहाँ पे जीरो है। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी का फार्मूला है। ठीक है, साइन a प्लस बी का, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, या इसको पहले कर दीजिए इसको बाद में, तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, कॉस a प्लस बी का फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसकल टू जीरो, और यहाँ पे जीरो जीरो 1, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिए। ठीक है, इतना सही आ रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है? चलिए बहुत सही, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। 1051 लाइक, और साथ में सारे बच्चे कमेंट करें आज के सेशन के बारे में। आज का लेक्चर, आपके जो डाउट्स रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर वाले सवालों को हैंडल करना है। तो देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो ये और ये समान है, इसलिए हम तुरंत कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इजकल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, एफ एक्स इंटू एफ वाई है, और राइट हैंड साइड क्या है, एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। हो गया, यही प्रूव करना था। हैंड सॉल्व, तो 5 नंबर हो गया, बहुत आसान है। फार्मूला क्या था, तो हो सकता है बहुत बच्चों को फार्मूला दिमाग से उतर गया हो, तो हम लिख दे रहे हैं साइन ए प्लस बी का। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का लिख दे रहे हैं फार्मूला। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नोट कर लीजिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, लेकिन कॉस ए प्लस बी वाले में थोड़ा सा अंतर है। जानते क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये प्लस होता है ना यहाँ पे, तो ये माइनस होता है। ये फार्मूला हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही फार्मूला यूज हुआ है। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ये 2 फार्मूले यूज हुए हैं, नोट कर लीजिए। और हम तो बोलते हैं कि अगर आपके फार्मूले तैयार हैं तो अगर आप मैथमेटिक्स में 70 नंबर पाने वाले होंगे तो आपका ऑटोमेटिक 20 नंबर बढ़ जाएगा, 90 नंबर। अगर आप 80 नंबर पाने वाले हैं तो 100 नंबर पाएंगे। अगर आपके फार्मूले तैयार नहीं है तो अगर आप 100 नंबर पाने वाले हैं तो 20 नंबर कम कर लीजिए। ये होता है फार्मूले का इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 10 कदम लगा के आज रहेंगे। चलिए
तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम आपको तीसरा क्वेश्चन दिखा भी दे रहे हैं, कंप्यूटर में मौजूद तीसरा क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप अपने बोर्ड एग्जाम को लेके चिंतित हैं, अगर खोजबीन कर रहे हैं, तो कहा न जाता है कि खोजने से भगवान भी मिल जाता है। ये तो क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपको मिल जाएगा। अनसॉल्व पेपर में ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, 2016, 17, 18, ठीक है। और पूछे जाने वाला सवाल है 5 नंबर का। 5 नंबर वाले ऐसे सवाल होते हैं ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान, मीडियम श्रेणी वाले होते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा। 1051, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ कर ही क्या सकते हैं। सामने तो है नहीं कि आपको मारे पीटें, डांटें, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप पढ़ें ना पढ़ें आपकी इच्छा, बाकी हमारा कार्य जो है, मैं अपने काम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता हूँ। आइए शुरू करते हैं। कह रहे यदि x - 5 - 1 एक आव्यूह है, अरे इसको हल्के मत लीजिएगा, एक आव्यूह है, इसका ऑर्डर एक पंक्ति और 3 कॉलम है, 1x3 ऑर्डर का। ये 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है, और ये जो आव्यूह है इसमें 3 पंक्ति हैं, 1, 2, 3 और एक ही कॉलम है। इसका जो ऑर्डर है वो 3x1 का है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है 3x3 का है, और इसका जो ऑर्डर है 1x3 का है, ठीक है। और ये जीरो है, एक्चुअली में जीरो होता नहीं है, जीरो आव्यूह होगा, ठीक है। ये जीरो आव्यूह, ये 1x1 ऑर्डर का, ठीक है, ये चीज़ होता है। एग्जैक्ट जो चीज़ होता है मैं वो बता रहा हूँ। अगर दो आव्यूह को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर थोड़ा आएगा, वो आव्यूह आता है। आव्यूह जीरो लिखा है, यानी ये 1x1 ऑर्डर का आव्यूह है, तो हमें x का मान बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ये 3 बार क्यों पूछा गया है, बैक टू बैक। इसमें जो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं बच्चे, पहले इसको यहाँ से करते हैं, वो लेंदी हो जाता है। ये क्वेश्चन 12-13 मिनट में भी लगेगा, 2-3 मिनट में भी लग जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस आव्यूह को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और आव्यूहों को मल्टीप्लाई पॉसिबल तब होता है जब इसका ऑर्डर 3x3, 3x1 इसका है, और ये वाला नंबर बीच में बराबर है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई संभव है। और ये वाला आव्यूह क्या करेगा, तब तक वैसी तरह से पड़ा रहेगा, रहने दीजिए। कुल मिला के आव्यूहों का मल्टीप्लाई है, ठीक है। आव्यूहों का मल्टीप्लाई हमेशा रो टू कॉलम होता है, पंक्ति से स्तंभ की तरफ होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन फिर से नहीं उतारेंगे, आप भी एग्जाम में एक गलती ना करें, बार बार क्वेश्चन उतारें, ठीक है। यहाँ पे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए रो टू कॉलम करिए, यानी R1 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे तो 1 पड़ेगा x पे, x हो जाएगा, 0 पड़ेगा 4 पे प्लस, ठीक है, 2 पड़ेगा 1 पे एक साथ मल्टीप्लाई होगा 2, और ये ऐड हो जाएगा। यानी पहला अच्छी बात यह है कि जो 3x3 ऑर्डर का है आव्यूह, और यहाँ पे 1x3 ऑर्डर का जो मल्टीप्लाई होता है, 3x1 था ना बच्चा, ये 3x1 था, ये मल्टीप्लाई हो के इतना, ये बीच वाला नंबर बताता है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई हमेशा संभव नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ये जो बीच वाला नंबर बराबर होगा, यानी पहले वाला जो आव्यूह है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूहों के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तब होगा। आव्यूह मल्टीप्लाई जो होके आता है, वो जो ऑर्डर होता है वो इसका होता है, किनारे किनारे जो नंबर होता है। यानी इसमें जो आव्यूह मल्टीप्लाई होके आएगा उसमें 3 रो होंगे और एक ही कॉलम होगा, और यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको उठाइए, इस पे रखिए, तो x पड़ेगा 0 पे हो जाएगा, 2 पड़ेगा 4 पे 8, 1 पड़ेगा 1 पे 1 हो जाएगा। जो जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और बाकी सारे टर्म ऐड हो जाते हैं। 2 इसको उठाएंगे, इस पे रखेंगे, तो 2 पड़ेगा x पे, 2x, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आज लिए हैं, और ऐसा नहीं है कि आसान रहेगा, ठीक है। मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है, धीरे धीरे, ताकि आप की कनेक्टिविटी शुरू में ही अगर कठिन क्वेश्चन ले लिए तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और तबीयत कल से बहुत बेहतर है, आप सभी बहुत प्रे करते हैं, शायद आप ही लोग का आशीर्वाद रहता है कि जल्द, कभी कभार तबीयत खराब होता है मेरा, ठीक है। चलिए, तो यही नहीं, अभी इसको शुरू करें। x - 5, ये -1 है ना, अरे जोड़ पाएंगे कि नहीं, ये क्या होगा, x + 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8, 9, ये क्या हो जाएगा 2x + 3। अब देखिए यहाँ पे है 0 आव्यूह,
अब जो है आव्यूह, इसका जो ऑर्डर है 1×3 है और इसका जो ऑर्डर है 3×3 है। यानी इसमें पहले वाला जो आव्यूह का है 1×3 है, दूसरा वाला जो आव्यूह है 3×1 का। ये जो आव्यूह है इसमें एक पंक्ति है, 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है और एक पंक्ति। और इसमें कितने कॉलम है? इसमें पंक्ति कितना है? 1 2 3 और कॉलम एक ही है। यानी इन दोनों आव्यूह का मल्टीप्लाई संभव है और जो आव्यूह का मल्टीप्लाई होकर आएगा 1×1 ऑर्डर का आएगा, जो किनारे किनारे नंबर होते हैं। चलिए इतना मल्टीप्लाई करिए, x का मान बताना है, ठीक है, x का मान बताना है। तो रो टू कॉलम, यानी अब जो जिस पर पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। x पड़ेगा x+2 के साथ, देखिएगा x पड़ेगा x+2 के साथ, x+2 के साथ प्लस, ठीक है, -5 पड़ेगा 9 के साथ, 45 हो जाएगा, -45, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चा? और क्या हुआ? -1 पड़ जा रहा है 2x+3 के साथ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x -3 = इधर क्या है 0, ठीक है। देखें किनारे तक दिख रहा है कि कोई दिक्कत होना ही चाहिए। दिक्कत नहीं जीवन में तो परेशानी क्या? जब जीवन में गम ही नहीं तो खाक मज़ा है जीने का। जीवन में परेशानी होना चाहिए, ठीक है। परेशानी ऐसी परेशानी नहीं कि जानबूझकर खड़ा किया जाए, यानी कि घर में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो पता चला आप मोहल्ले वाले से मारपीट करके चले आए, कहीं से झगड़ा करके चले आए, पुलिस आ गई, पुलिस केस हो गया, FIR हो गए, तमाम तरह के। ये होता है जानबूझ के झगड़ा निकालना, होता है गाँव में लोग, खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है। एक किस्सा भी हमारे दिमाग में आ रहा था, अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सवाल हो जाए। कुछ ऐसा है, मैं उस पर थोड़ा फोकस भी करता हूँ, उस पर बात भी करूँगा, कि जो गांव में आप सोचते हो कि सर शादी वादी की बात बहुत करते हैं, दिमाग में चलो गांव में जो शादियाँ होती हैं और होता है ना, या तो तिलक या शादियों में जो रात में जो गीत गाती हैं लड़कियाँ या औरतें, हम सोच रहे उसके राइटर कौन होते हैं और वो किस तरह से कंपोज किया जाता है और कैसे उसको लयबद्ध किया जाता है, उसके राइटर कौन होते हैं। सिंगर तो मान लीजिए सारी ही औरतें होती हैं, कैसे वो उसको बनाया जाता है गाने को, ठीक है, कहाँ से आए हैं गाने, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और उसमें गालियाँ भी भरी रहती हैं, ठीक है, मज़े का। ये हो गया -2x -45 और -3 कितना हो जाएगा? -48 = यहाँ पे 0, ठीक है। ये है, ये तो कट जाएगा, +2x -2x, क्लियर हुआ? x² -48 = 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये आव्यूह, ठीक है, नंबर नहीं है, ये आव्यूह एक एलिमेंट है, इस आव्यूह के बराबर है और आव्यूह बराबर होते हैं तो संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। x² -48 = 0, ठीक है। इसको देख लेते भाई, वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल सही है, x² = क्या हो जाएगा? 48, स्क्वायर हटता है, x का मान बताना है, +-48, ठीक है। 48 को लिख सकते हैं 16 × 3, 16 3 48, 4 कायदे से बाहर आ जाएगा, बाहर, +-4√3, यही x का मान होगा। चाहे आप +4√3 ले लीजिए, चाहे -4√3 ले लीजिए, x का जो यहाँ पे मान है अगर ये रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप +4√3 लेते हैं तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। अगर आप माइनस लेते हैं -4√3 तो यहाँ पे -4√3 होगा, यहाँ पे -4√3 होगा, तब जाके मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लस ले लें और यहाँ पे आप मन किया +4√3 रखें और यहाँ पे आप -4√3 रख लिए तो गलत आंसर आएगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिए, आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपली आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उस पर हमने चर्चा किया, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन, अब बहुत दमदार क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2020 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, सामने दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का सवाल है
और 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, और सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट हम देखते हैं वहाँ पे भी कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, और इस सवाल को पूछने का कारण क्या है, इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और अभी भी बच्चा जो शून्य से शिखर वाला जो बात हम कह रहे हैं, शुरू से भी स्टार्ट करेगा जो बच्चा, अभी भी ना समय मिला है। देखिए ईश्वर की कृपा देखिए कि अगर जिस बच्चे की तैयारी नहीं है, कम से कम 15 दिन आपको समय मिला है। 24 अप्रैल से पेपर शुरू था, अब संभावना ऐसा आ रहा है कि 7-8 अप्रैल से शुरू होगा, या 4-5 अप्रैल नहीं, मई, ठीक है। तो देखा जाए ओवरऑल तो आपको 10-12 दिन का, 15 दिन का समय मिल गया, और इस 10-15 दिन में कम से कम आप अवकलन, समाकलन और बाकी जो हिस्सा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे शुरुआत किए थे और उनको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, अगर उनके लिए क्या है कि समय मिल गया थोड़ा सा, तो उसका उपयोग करिए। आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए 1051 लाइक और साथ में कमेंट कर सकते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का अगर डाउट क्लियर हुआ हो तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से कुछ न कुछ आप उत्साहवर्धन कह सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है, x स्क्वायर 1 + x क्यूब, y स्क्वायर 1 + y क्यूब, z स्क्वायर 1 + z स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है ये 3 टर्म। और आव्यूह और सारणिक में बड़ी सिमिलरिटी है, और कुछ चीज़ें आव्यूह में होता है, कुछ चीज़ें सारणिक में नहीं होता है, कुछ चीज़ें सारणिक में होती हैं, रूल्स होता है, रूल्स रेगुलेशन, कुछ वो चीज़ें आव्यूह में नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समानता है, कुछ असमानताएं भी हैं, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, कई मायने में समान भी है, कई मायने में अलग है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये जो है सारणिक जो है, अब यही राइट हैंड साइड लेना है, इसको लेके आप ये नहीं प्रूव कर पाएंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके ये लाएंगे। ये सारणिक हमेशा 2 हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। चलिए तोड़िए, क्या होगा, x y z, क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। जब सम के रूप में होता है, जितना सम रहेगा उतना हमारा डिटरमिनेंट टूटेगा, ठीक है। x y z क्लियर हुआ बच्चा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x क्यूब y क्यूब z क्यूब, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है। ये हो गया, यानी कि आपको अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 1 नंबर यहीं पे मिल जाएगा। एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप इसको 2 हिस्सों में सही तोड़े हैं कि नहीं। अगर आपने यहीं पे गलत कर दिया, 0 नंबर देने में ज़रा भी शर्म नहीं आएगी उसको, क्योंकि यही शुरू में ही मिस्टेक हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको चलिए जो है ये जो है ज्यों का उतार दीजिए। ये पहले रो में देखिए x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर कुछ उभयनिष्ठ है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। जबकि आव्यूह में क्या था कि आप उभयनिष्ठ निकालते हैं तो पूरे एलिमेंट्स निकल के आता है, या कुछ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट में हो जाता है, आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होता है। जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है। R1 से x कॉमन लेके, ठीक है, यहाँ से y कॉमन लेंगे R2 से, और यहाँ से z कॉमन लेंगे, और जो कॉमन निकालते हैं वो बाहरवा रहता है। x कॉमन लेंगे बच्चा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपने पूरा, यानी R2 से आपने y कॉमन लिया है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे y हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, y स्क्वायर। यहाँ पे क्या 1 हुआ, यहाँ पे z हुआ, z स्क्वायर, ठीक है। क्या की है, R1 से x लिख लीजिए, R1 से x, R2 से y और R3 से z उभयनिष्ठ लेने पर, लिख लीजिए आप साइड में, आपने उभयनिष्ठ ले लिया। तो ये आव्यूह और ये आव्यूह देखा जाएगा अभी समान है। यहाँ पे x y z लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 और 1 और 1। अभी दिखाएंगे कि ये आव्यूह, ये सारणिक और ये सारणिक समान है, आव्यूह नहीं, सॉरी सारणिक, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी हम करवा देंगे आपका। जो बच्चा नहीं जाके देखे हैं, 44 नंबर का अलग, अवकलन समाकलन का 56 नंबर अलग बना दी है प्लेलिस्ट, बिल्कुल 56 नंबर वाले में बाकी से जो चैप्टर हैं अवकलन समाकलन को छोड़ के सब उसमें इंक्लूडेड है। वो भी वो जो कि आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, उतने ही वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। गिरते पड़ते हालत में कम से कम इतना आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्लियर हुआ? चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं। चला इतना नोट कर लिया भैया, इतना नोट करा सभी लोग। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम, बहुत आसान है।
पहले इसको सेम बनाते हैं, है सेम लेकिन दिख नहीं रहा है। क्या होता है, ये C3 है C2 है, आपस में इसको बदल दीजिए, C2 और C3 को आपस में बदल दीजिए। जब भी किसी भी सारणिक में किसी एक रो को दूसरे रो के साथ या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जाता है तो सारणी का मान केवल बाहर माइनस आ जाता है। एक्स वाई जेड हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया वाई क्यूब, ये हो गया जेड क्यूब। स्क्वायर है ना, स्क्वायर है बच्चा, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। और इधर जो है इसको रहने दीजिए, इधर जो है उसको रहने दीजिए, ठीक है। आगे चलिए, अब क्या करेंगे, अब चेंज कर देंगे यहाँ पे C1 और C1 C2 को आपस में बदलिए, C1 C2 को आपस में बदलेंगे। जैसे C1 C2 को आपस में बदलेंगे फिर से माइनस आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1, ये इधर चला जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक ना। इधर क्या था, एक्स वाई जेड और ये 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखा जाए तो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। क्या है, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों जगह सेम है। आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड जो कि आपको प्रूफ करने में लाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चा ना, इसको, ये बहुत आसान है। ये डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर आपको 0 0 दिख गया, ठीक है, अरे 0 0 नहीं 1 1, तो अगर यहाँ पे 3 ठो 1 है तो 2 ठो 0 हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। क्या करेंगे, हमको जो प्रूफ करना था, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रूफ करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ये तो आ गया। जो लाना है वो तो एक हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, बाकी जो टर्म है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कहाँ से आएगा। तो देखिए x माइनस वाई कैसे आएगा, R1 माइनस R2। जिस तरह से आप व्यू में किसी एक रो को दूसरे रो के साथ घटा सकते थे, यहाँ पे सारणिक में भी ऐसा है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे R1 में, R1 माइनस R2, ठीक है। और यहाँ पे R2 में भी ऑपरेशन कर दीजिए, क्या, R2 माइनस R3, ठीक है। इतना ऑपरेशन करिए। सभी लोग कैलकुलेट करें, सभी लोग कैलकुलेट करें, मेरे साथ करें। देखिए, आनंद के साथ पढ़ेंगे, मज़े के साथ पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे। चिंता के साथ पढ़ेंगे, प्रेशर लेके पढ़ेंगे, तनाव के साथ पढ़ेंगे, घबरा के पढ़ेंगे तो नहीं कुछ होने वाला है। अमूमन इस समय जो आपके दिमाग में चलता है कि जैसे आप मैथ पढ़ना शुरू किए तो वैसे तुरंत आपको दिमाग में यार केमिस्ट्री भी मेरा छूटा हुआ है, उसको तमाम तरह के साथ, हिंदी भी नहीं पढ़े, हिंदी को भी पढ़ना, इंग्लिश नहीं पढ़े, वो जैसे इंग्लिश शुरू करेंगे तो तुरंत दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे नहीं है। हाँ, ये दिमाग में होता है कि आपने जो नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो चीज़ दिमाग में है, पता है हमें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं मान के चलिए वही सब्जेक्ट है मेरा, 2 घंटा आपने पढ़े, जब केमिस्ट्री पे ध्यान लगाएं तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री पे होना चाहिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे दूसरे वाला दिमाग में घुसने लगता है कि अरे वो तैयार नहीं है, क्या करें क्या करें, ठीक है। तो करेंगे क्या, पहले जो पढ़ें उसको पढ़िए, यही है सबसे बेस्ट तरीका। डिस्कशन करके पढ़िए, अगर आपके साथ अगल बगल कोई दोस्त मित्र यार है तो, जिस हिसाब से आप लाइव चैट में करते हैं डिस्कशन, ठीक है। तो ऑपरेशन करेंगे, इतना आगे नोट करिए, तब हम आगे और बात करते हैं। नोट करिए इसको। चलिए, आइए, जो ऑपरेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे वही कायदे से कर देना है, और इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो लिखा होता है ये बताता है कि क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, और इधर जो लिखा हो रहा है होता है तो इसका मतलब ये जो लिखा होता है बता रहे कहाँ पे, यानी हमारा जो R1 जिसमें ऑपरेशन नहीं होता है उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट ज्यों का त्यों होते हैं। यहाँ पे R3 में कुछ नहीं हो रहा है, वो ज्यों का त्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे R1 माइनस R2, तो ये इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा, x में से y घटेगा x माइनस वाई हो जाएगा,
और बच्चा एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटेगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर। चलिए R2 में ऑपरेशन हो रहा है, दूसरे पंक्ति में R2 माइनस R3, यानी कि दूसरे रो के एलिमेंट से तीसरे रो के एलिमेंट को घटा रहे हैं। ठीक है, 1 में से 1 घटेगा बच्चा 0 हो जाएगा, y में से z घटेगा y माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तीसरा रो में कुछ हो रहा है क्या? नहीं, तो 1 जेड स्क्वायर 0 को त्यों रहने दीजिए, और इधर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर एक बार समझ लिए पूरे जीवन भर काम आएगा। किसी को भी पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे, कोई बच्चा अगर आपके घर में है, होते ही हैं, धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे क्लास 8th 9th 10th में, जब 12th में जाएंगे तो कभी भी अगर पूछ देते तो बता सके, मतलब इज्जत रख लीजिएगा मेरी कि हाँ शुभम क्लासेस से सुधीर सर द्वारा मैथमेटिक्स पढ़े हैं और अच्छे से पढ़े हैं। किसी को इतना अच्छे से पढ़े हैं तब तक नहीं माना जाता है कि आप अच्छे से पढ़ें जब तक आप किसी को समझा ना सकें। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो है C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, बहुत आसान दिख रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या है बच्चा, ये 0 है, एक्स माइनस वाई। कल आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे। ठीक है, आज तो काफ़ी लंबा सेशन हो गया, मुझे लग रहा है 50 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, उससे ज़्यादा। तो 4 ही क्वेश्चन हुआ। 9 बजे क्लास आप संजीव सर की भी होती है, उसको भी ध्यान में रखना है। आप चाहते हैं क्या कि आपको कल एक बढ़िया सा गाना पूरा अच्छे लिरिक्स के साथ पूरा सॉन्ग सुनाएं। ठीक है, थोड़ा सा आज तबीयत ठीक लग रही है, कल बेहतर हो जाएगी पूरा, तो अच्छे से सुनाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और पढ़ाई तो होती रहेगी, देखिए कॉन्टीन्यूअस थोड़ा थोड़ा करके हम देखिए एक एक घंटे में आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करा देते, 4-5, इतना बहुत है। एक दिन में आप इतना ही सीख रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर हुआ? ये 0 है, यहाँ पे y माइनस जेड है बच्चा, इसमें भी y माइनस जेड, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस जेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे z है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इसके साथ चिपका रहेगा हमेशा। अब देखिए R1 से, अच्छा यहाँ पे अगर कुछ कॉमन नहीं है, 0 में हमेशा जो आपकी इच्छा करे वो कॉमन ले सकते हैं। किसी ने कहा यार यहाँ तो x माइनस वाई है या नहीं है, हम कह रहे हैं लीजिए है, दिख नहीं रहा है, ये 0 इंटू एक्स माइनस वाई है। ठीक है, यहाँ पे 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू वाई माइनस जेड, एकदम लिख सकते हैं। थोड़ा 1 को इधर कर दीजिए, अब बढ़ा दीजिए इधर। 0 में हर एक संख्या उभयनिष्ठ होता है, आप जिसकी ज़रूरत हो। तो यहाँ से R1 से x माइनस वाई निकालेंगे, R2 से y माइनस जेड निकालेंगे, और ये जो है इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन निकालेंगे, और वो वाला टर्म थोड़ा इधर लिख लीजिए अच्छा लगे, तो आप यहाँ पाएंगे, यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ ने आपने ये तो 0 ही बनाएगा, यहाँ पे y माइनस जेड 1 हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या है 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो चीज़ प्रूफ करना है धीरे धीरे आ रहा है। x माइनस वाई जेड, एक्स माइनस वाई चाहिए था, y माइनस जेड, और बस एक और बचा है z माइनस एक्स। ठीक है, ये बचा है, तो इसको अभी हम ला दे रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी, अगर ये सवाल इसके पहले कोई डाउट रहा होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हर सवाल में कुछ ना कुछ डाउट रहता है, आपको बायां पक्ष लेके चल रहे हैं, दायां पक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, कल अगर आप चाहते हैं कि एक बढ़िया गीत सुनाया जाए तो आपको सुनाया जाएगा, पूरा सुनाएंगे। ठीक है, और अच्छे से सीखेंगे, कोई रटने की बात ही नहीं है इसमें। आप क्या करेंगे, इसका विस्तार कर देंगे किसके सापेक्ष, ये C1 के सापेक्ष, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष डिटरमिनेंट का। आप सभी को पता है डिटरमिनेंट जो है किसी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। आपको जो इधर चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ पे है 1 प्लस वाई प्लस ये चीज़, इसका विस्तार करेंगे C1 के सापेक्ष। तो यहाँ पे 0, सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो y प्लस जेड, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, z माइनस एक्स बचा, हो तो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हैशटैग सॉल्व विच इज़ द राइट हैंड साइड, ठीक है। यही तो है लाना। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। डिटरमिनेंट की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ किया गया यहाँ पे कि किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं, कैसे दो डिटरमिनेंट में टूटा है और कैसे उभयनिष्ठ बाहर निकालते हैं। ये सारी चीज़ें इस सवाल के माध्यम से हमने सीखा। आप किसी एक रो या किसी कॉलम, किसी एक डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, उसमें सारी प्रॉपर्टी जो है वो शामिल है, ठीक है। अगर आपको एक आव्यूह दे दें, हम कहें कि एक्स वाई जेड, नहीं, यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे जेड है, जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, ये आव्यूह है। आप यहाँ से एक्स कॉमन, यहाँ से वाई कॉमन, यहाँ से जेड कॉमन नहीं ले सकते। किसी आव्यूह में अगर कॉमन निकलता है तो वो हर जगह से निकलता है, जबकि डिटरमिनेंट में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से हमारा क्या निकल जाता है, कॉमन निकल जाता है। और जो कॉमन निकलता है वो कहाँ रहता है, बाहरवा मल्टीप्लाई में रहता है। ई के निकाल के ना फेंक दे बाहर, ठीक है, समझ में आयल, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां दिखाते हैं आपको। अभी आपको तो काफ़ी लंबा सेशन हो गया भाई आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाया जाए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2010, 2017, 2018, 19 में पूछा गया है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार हम करा चुके हैं। जब हम वहाँ पे भौकाल सीरीज चला रहे थे तब भी हमने कराया हुआ था, और अब भी हम कराएंगे। जितना बार आएगा उतना बार कराएंगे, ठीक है। जब भी इस क्वेश्चन पर नज़र पड़ती है, ये क्वेश्चन चैलेंज करता है मुझे कि आप बच्चों को बताइए, और आप भी खुद से चैलेंज करिए कि हम इस क्वेश्चन को लगा के रहेंगे बिना देखे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं यानी कि तैयारी आपकी नहीं हुई है। कोई सवाल अगर देख के आप लगा ले रहे हैं बिना कॉपी किताब खुले, तब आप मान के चलिए कि मेरी तैयारी हो गई है। अदरवाइज आप फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, और इसी चीज़ को दूर करके जाना है अभ्यास के माध्यम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन हम कल सॉल्व कराएंगे, आप थोड़ा बहुत अपने से करेंगे, बाकी हम चीज़ें करा देंगे। कल हम कुछ अवकलन के क्वेश्चन, सांतत्ता यानी कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन, काफ़ी प्रॉब्लम होता है बच्चों में, तो इस तरह से पूरा मिक्स चलता रहेगा। आज आव्यूह और सारणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कल अगर आप चाहते हैं कि कोई गाना पूरा आपको सुनाया जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप कमेंट में अपने शब्दों के माध्यम से आज का सेशन कैसा रहा बता सकते हैं। 4 क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ, लेकिन ये 4 क्वेश्चन आप 40 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि डाउट्स जो होते हैं ना वो क्लियर होता है। आप सवाल बैठे 1 घंटे में बेशक आप 10-12 क्वेश्चन लगा देंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ आप खुद से समझते हैं, तुरंत फास्ट लिखते हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे हमें समझाना भी है, लिखना भी है, बोलना भी, सारा चीज़ें कम्बिनेशन होता है ना, तो एक चीज़ें समझ में आ गई तो बाकी अन्य क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो बच्चे पुराने लेक्चर देखना चाह रहे हैं, कितना पढ़ना है वो हमने बता दिए हैं। 44 नंबर अलग, 56 नंबर अलग, वो हमने वहाँ पे दिखाया भी। तो आप प्लीज़ जहाँ कितना करें अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, इतना आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो कल मिलते हैं एक नए जोश, जुनून, वही हौसला, वही पढ़ाने का तरीका और उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का हमारा जो प्रयास रहता है हमेशा, कि हम जो बेहतर से बेहतर चीज़ें कर पाएँ, कल आएंगे उसी। कल थोड़ा सा और भी क्वेश्चन करेंगे, 7-8 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।